सीमा हैदर और सचिन मीणा पर सूरजपुर से पानीपत तक हंगामा हो रहा है। काठमांडू से कराची तक हल्ला हो रहा है। पाकिस्तान में चाइल्ड राइट्स संस्थान सीमा के चारों बच्चों को वापस बुलाने के लिए चिट्ठियां भेज रहा है। वहीं गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने नेपाल में डेरा डाला हुआ है और अब वो नेपाल पुलिस को भारत भेजने की तैयारी में है। इस बीच खबर है कि मोमिन मलिक का बार लाइसेंस ही अधर में लटका हुआ है। पूरी रिपोर्ट आप। चारों ओर से घिर गई सीमा, अब पड़ेगा वापस लौटना। पाकिस्तान में मचा बवाल, गिरफ्तारी के लिए आएगा नेपाल। गुलाम हैदर आएगा, सीमा हैदर को लेकर जाएगा। सीमा हैदर की टेंशन बढ़ रही है। रोजाना एक नई समस्या खड़ी हो रही है। सचिन के प्यार में पागल सीमा भारत से जाना नहीं चाहती। भारत में ही सीमा को भविष्य नजर आ रहा है, लेकिन गुलाम हैदर हाथ धोकर सीमा के पीछे पड़ा है और भारतीय वकील के जरिए सीमा की नींद हराम कर रहा है। नोएडा नहीं पहुंचा गुलाम, सीमा सचिन को मिला आराम। तारीख निकल गई, वक्त निकल गया, सीमा को चिंता सता रही थी। डर लग रहा था। सीमा और सचिन सहमे हुए थे, क्योंकि जज साहब ने गुलाम हैदर को 10 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। सारे सबूत भी मंगाए थे। सुबह से शाम तक सीमा की धड़कनें बढ़ी रही और थोड़ा सुकून मिला शाम 5 बजने के बाद, जब सूरजपुर कोर्ट बंद हो गया और गुलाम हैदर का कोई अता पता नहीं लगा। सीमा पर पाकिस्तान में मचा हल्ला, सीमा के बच्चे मांग रहा पाकिस्तानी मोहल्ला। सीमा हैदर और सचिन पर पूरे पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है। पूरा पाकिस्तान परेशान हो चुका है। अब पाकिस्तान की चाइल्ड राइट्स बॉडी ने सीमा के बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने की मांग की है। पाकिस्तान की संस्था एनसीआरसी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि सीमा हैदर के चारों बच्चों को सुरक्षित पाकिस्तान वापस लाया जाए। पानीपत की अदालत में हुआ हंगामा, फर्जी है मोमिन मलिक का वकालतनामा। सीमा और सचिन पर हंगामा चारों ओर बरपा हुआ है। गुलाम हैदर ने भारत में मोमिन मलिक को वकील चुना है, लेकिन मोमिन मलिक की वकालत पर तो संकट मंडराया हुआ है। 2022 में ही मोमिन मलिक को अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कहा जा चुका है और सीमा के वकील का दावा है कि सीमा और सचिन को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। मोमिन मलिक क्यों गया नेपाल? सीमा के खिलाफ बिछा रहा जाल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पूरी कमेटी ने, जब ये सी चीज़ें चला रहे थे, मोमिन मलिक वकील के खिलाफ, सीमा के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू रीति रिवाज परंपरा के खिलाफ, भारत के खिलाफ, तब ये पूरी शिकायत पानीपत एसपी को भेजी गई थी, जो कि यहाँ फॉरवर्ड होके आई है। उसमें साफ तौर पे ये बातें लिखी गई, क्योंकि जिनका 2022 में ही बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा लाइसेंस कैंसिल हो चुका, सरेंडर करने का ऑर्डर हो चुका है। विभिन्न जांचें जो यहाँ बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ चल रही हैं और अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ हो रही हैं इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने अपने वकालत के पेशे का दुरुपयोग किया है लगातार। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एसपी पानीपत को लिखा, बदनाम करने के साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लाइफ टाइम परमानेंट मेंबर हूँ। 20 वर्षों से वकालत करता हूँ और इस तरह के सीमा सचिन मीणा भारत आई, जो उसकी जांच है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, एटीएस जांच कर रही है। मैंने भी उसमें सहयोग करते हुए कहा कि आप इसका पोलीग्राफी टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर कराइए, जिसने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जाँच कराइए। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ना तो नोएडा में है और ना ही पानीपत के अपने घर में। मोमिन मलिक इन दिनों काठमांडू की सैर कर रहा है। नेपाल में गुलाम हैदर ने नेपाल पुलिस, नेपाल विदेश मंत्रालय और नेपाल के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो को शिकायत दी है। शिकायत में कहा है, सीमा ने अपने बच्चों को किडनैप किया और अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते बॉर्डर पार कर भारत में प्रवेश कर नेपाल का कानून तोड़ा। इसके साथ ही बच्चों को गलत तरीके से डिटेन कर उनका धर्मांतरण भी करवाया है। अब सीमा सचिन के पीछे पड़ा नेपाल, तो प्रेमियों का हाल हुआ बेहाल।
मोमिन मलिक ने नेपाल के गृह मंत्रालय के अलावा नेपाल में भारतीय हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन और दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी शिकायत दी है। नेपाल के जिस होटल में सचिन मीणा और सीमा हैदर रुके थे, उस होटल मालिक ने भी केस दर्ज कराया है। दोनों के खिलाफ पहचान छुपाने और गलत पता बताने का केस दर्ज कराया गया है। अब नेपाल पुलिस इन दोनों ही मामलों में भारत से संपर्क साधेगी। मोमिन मलिक का कहना है कि नेपाल पुलिस सचिन मीणा को अरेस्ट करेगी और बच्चों को रिकवर कर नेपाल ले जाएगी। इस बीच गुलाम हैदर का कहना है कि अपने चारों बच्चों के लिए वो किसी भी कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें वापस लाकर रहेंगे। यह अलग बात है कि ना तो उन्हें भारत का वीजा मिल सका है और अब तो उनके वकील का वकालतनामा भी फर्जी निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।